नमस्कार व्यूअर्स। आप जानते हैं अमेरिका और चाइना ने काफ़ी ड्रामे दिखाए, एक दूसरे से को अपोज करते रहे और काफ़ी कुछ ऐसा शो करते रहे जैसे कि वो दो विश्व की महान शक्तियां हैं, इनफैक्ट हैं भी, और आपस में अपोजिशन दिखाते रहे। एट लास्ट वापस से चाइना और अमेरिका अब काम करेंगे एक दूसरे के सपोर्ट में। कल उनकी बिजनेस डील होने वाली है, मतलब आजकल में बिजनेस डील होने वाली है। ट्रंप जा रहे हैं चाइना। ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं झुकाव दिखाया और चाइना ने भी कहीं ना कहीं झुकाव दिखाया, और कहीं ना कहीं अमेरिका ने शो कर दिया कि वो अभी भी चाइना के ऊपर आधारित है, बेस्ड है। उसकी पूरी प्रोडक्शन क्षमता जो जो उसको सप्लाई चाहिए वो चाइना की किसी ना किसी तरह से उस पर आधारित है। वन प्लस चाइना की जो पॉलिसी थी, चाइना प्लस वन जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होती दिख रही है और भारत को साइडलाइन कर दिया गया है। पिछले 3-4 साल में भारत के बहुत सारे चर्चे हुए कि इसको भी एक सप्लाई चेन का पार्टनर बनाएंगे, पर कहीं ना कहीं छोटी कंट्रीज को अमेरिका ने सेलेक्ट किया और चाइना को तो पूरी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। तो चाइना प्लस वन की पॉलिसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, किसी भी कंफ्यूजन में ना रहे। वो चाइना पे वापस से आधारित हो गया, यानी कि अब चाइना की आने वाली समय में इकोनॉमी फिर से बढ़ेगी, और जब चाइना की इकोनॉमी बढ़ेगी, ड्रैगन की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो भारत का नुकसान तो वो करेगी ही करेगी, फायदा तो करेगी नहीं। हमने ईरान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, जवार पोर्ट वगैरह सब बनाए, सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया, पर अभी भी ईरान जो है वो पार्टनर बना है चाइना का, बात सुनता है सिर्फ चाइना की। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि कहीं ना कहीं भारत को इग्नोर किया जा रहा है और भारत की स्थिति वही बन गई है जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री की बनती है। ऑलरेडी हम लोग चौथे से 5वीं पोजीशन पे आ चुके हैं और स्थिति खराब ही है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। आए दिन प्रधानमंत्री जी नई नई बातें, नई नई गाइडलाइंस लाते रहते हैं, नए नए नोटिफिकेशंस डालते रहते हैं, ये मत खरीदो, ये मत खरीदो, सोना मत खरीदो। और हमारे जो अडानी, अंबानी और इस तरह के बिजनेसमैन हैं, उनके चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको सपोर्ट मिलता है। छोटे जो कारोबारी हैं वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ऐसी कौन सी चीज है जो नरेंद्र मोदी जी की ट्रंप के पास कि वो एकदम चुप बैठे हैं, हर बात चाइना की मानते हैं। रशिया कहता है कि हमसे तेल खरीद लो, चुपचाप रहते हैं। महंगे भाव का तेल वहाँ से अमेरिका के कहने पे उनके जो सप्लायर्स हैं, जो उनके उनके लोग हैं, उनसे हम खरीद रहे हैं। तो ऐसा भारत में क्या हो गया कि आज भारत एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला था, वो कहीं ना कहीं पीछे जाता जा रहा है। आर्थिक क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ रहे हैं। एक सही इकोनॉमिकल जो हमारा फाइनेंशियल जो एक फील्ड है या फाइनेंशियल जो हमारा स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। इकोनॉमी हमारी कमजोर होती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे नहीं है, या हमारे ब्यूरोक्रेट्स अच्छे नहीं है, या हमारी पॉलिसीज अच्छी नहीं है? कुछ ना कुछ तो है जिससे हम पिछड़ते जा रहे हैं। प्रोडक्शन भी हमारा फ्लॉप हो गया, मेक इन इंडिया भी हमारा कहीं कुछ दिख नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआईज हैं और एफआईआईज हैं, वो धीरे धीरे करके चले गए। इतना ज़्यादा टैक्स लगाया, ये भारतीय ये जो झेल लेते हैं, पेट्रोल पे, इस पे, उस पे, इतना टैक्स लगाया हमारी जो इकोनॉमी में फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा कि वो लोग चले गए, परेशान होकर चले गए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना पूरा पूरा निकाल लिया। अब जो भी इन्वेस्टमेंट है ज़्यादातर वो इंडियंस का ही है, भारतीयों का है, और उनकी भी हालत ख़राब है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस टाइम असमंजस में है कि वो इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्या करें। तो जब मनमोहन सिंह जी थे, उनकी याद तो सताती है। वो डिसीजन, चाहे कैसे भी प्रधानमंत्री हो, फाइनेंशियल मुद्दे पे, इकोनॉमिकल मुद्दे पे वो पीछे नहीं हटने देते थे भारत को। किसी ना किसी तरीके से वो
भारत की स्थिति सही रखते थे। आज जो स्थिति है वो समझ में नहीं आ रही है, डगमगा रही है, बहुत ज़्यादा डगमगा रही है। क्या चल रहा है कुछ क्लैरिटी नहीं है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट हमारे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट तो खत्म से ही हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो ऑलरेडी कपड़े के एक्सपोर्टर्स हैं, वो रो रहे हैं, परेशान हैं, उनके पास कोई सब्सिडीज़ नहीं है, उनके वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि उनको पूरा पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब स्थिति कहाँ किस हद तक फाइनेंशियली हमारी होती जा रही है। और रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी है मिनिस्टर्स पे। अभी आपने स्कैम सुना होगा कि 50 IAS ऑफिसर्स ने MP में ज़मीनें खरीद ली और उसके बाद वो सब कुछ पास करा लिया, पहले ही पास करा लिया था और फिर उसके बाद खरीद ली। उनको पहले ही सारा पता था, करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद ली जो अब अरबों रुपए की हो गई है। ये तो ब्यूरोक्रेसी की हालत है। खुले आम परवाह भी नहीं करते कितने लोग पकड़े जाते हैं। नीट के पेपर्स आउट हो रहे हैं, कितने पेपर्स आउट हो रहे हैं। मतलब स्थिति विकट से विकट होती जा रही है, मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा विकट होती जा रही है। फाइनेंशियल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की समझ बहुत कमज़ोर है, लीडर्स इसके कमज़ोर हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है ज़्यादा, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मुद्दे पे कमज़ोर होने के कारण भारत की स्थिति खराब हो रही है। इसके पीछे लॉजिकल रीज़न यही है कि अच्छे लीडर्स नहीं हैं और इनकी जो कमजोरियां हैं वो ट्रंप के पास हैं। जो हमारे मेन लीडर्स हैं ट्रंप के पास है, बड़े लोगों के पास है। आज हम लोगों को साइडलाइन कर दिया गया है, भारत को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। जो हमारे allies थे रशिया वगैरह, वो भी इग्नोर मारने लग गए। सिर्फ हमारे इजराइल से हम लोग बना रहे हैं। इजराइल का एक छोटा सा देश है, उसके ऊपर बेस्ड होकर हम काम नहीं कर सकते। पहले हमारे रिलेशन, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज थी उसको, उसका डंका बसता था। आज कहीं जयशंकर जी कहीं दिख ही नहीं रहे, कुछ मतलब कुछ पॉजिटिव होता दिख ही नहीं रहा। अब उसका रीज़न क्या है वो मुझे पता नहीं है। आप कमेंट करना जरूर कमेंट करें और आप अपनी राय जरूर दें। मुझे जो लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया। चाहे गोल्ड की हालत हो, चाहे हमारे एक्सपोर्ट्स की हालत हो, एक्सपोर्ट फिस्कल डेफिसिट की हालत हो, इन्फ्लेशन की हालत हो, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन की हालत हो, और आने वाले समय में और इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में शो किया जा रहा है कि भाई पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ेंगी। सोने की रेट तो आज ही बढ़ा दी है, उसकी कुछ ड्यूटीज बढ़ा दी है उस पर। तो स्थिति इस प्रकार से है। अब देखना आपको है। मैं आपका होस्ट मयंक नरूका। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एक डिमोटिवेशन मिलता है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।